नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश ब्रज और मैं संजय। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। प्रशासन में डीएम ने आज क्या किया, आइए जानते हैं इस खबर के साथ। हाथरस के जिलाधिकारी डीएम अतुल वत्स ने आज विकासखंड मुरसान की ग्राम पंचायत चंदपा और चितावर का अचानक निरीक्षण किया। मुद्दा था जल जीवन मिशन के तहत बन रही पेयजल परियोजना का। डीएम ने देखा कि पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़कें 6 महीने से खुदी पड़ी हैं, मरम्मत नहीं हुई, घरों में नल का कनेक्शन भी नहीं दिया गया और पानी की सप्लाई भी शुरू नहीं की गई है। ओवरहेड टैंक की सीढ़ी पर रेलिंग तक नहीं लगी थी। इस पर डीएम ने कड़ी नाराजगी जताई और कहा जनहित के काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। डीएम अतुल वत्स ने अधिकारियों को तत्काल सड़कें ठीक कराने और बाकी काम गुणवत्ता से पूरा कराने के सख्त निर्देश दिए। और अब सुनिए हाथरस के लिए सबसे जरूरी खबर। डीएम अतुल वत्स ने अपनी बात में साफ कहा कि अवैध कॉलोनियों को किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो कॉलोनियां बिना नक्शे बिना अनुमति के बनाई जा रही हैं उन पर अब कड़ी कार्रवाई होगी। डीएम अतुल वत्स ने कहा कि शहर का नाम खराब करने वाली इन कॉलोनियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर आप भी ऐसी किसी कॉलोनी में प्लाट खरीदने जा रहे हैं तो पहले जांच जरूर कर लें, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। प्रशासन अब अवैध निर्माण कार्रवाई पर सख्त है। मैं आज दो चीज़ों को देखने के लिए हम लोग निकले थे। एक तो जल जीवन मिशन ग्रामीण में जो गांव चंदपा है उसकी प्रोग्रेस को देखने के लिए हम लोग गए थे। तो उसमें ये पाया गया कि जो ओएसटी है वो हमारा निर्माण तो हो गया है उसका, लेकिन उसकी अभी वहाँ से पानी नहीं दिया जा रहा है। जो ओएसटी की गुणवत्ता थी, यानी ओवरहेड टैंक जिसको हम लोग कहते हैं, वो उचित नहीं थी। कार्य बहुत ख़राब था उसका। दूसरा, जो पंप का इन्होंने एरिया बनाया है जहाँ से ये लोग पानी सप्लाई करेंगे, तो इनके द्वारा अवगत कराया गया कि हम लोगों ने हाउस होल्ड टैप कनेक्शन दे दिए हैं। वो हाउस होल्ड टैप कनेक्शन देने के उपरांत भी अभी पंप से पानी वहाँ चालू नहीं हो पाया है। तो उसमें कहा गया एक्सीएन को कि ये कार्य समय अंतर्गत क्यों नहीं किया गया है, उसके ऊपर उनका स्पष्टीकरण लिया जाएगा। तीसरा, मैं गांव के अंदर गया था जहां पे इन्होंने एक्चुअली पाइपलाइन को बिछाया है। तो लगातार हम लोगों के पास ये शिकायतें आ रही हैं कि साहब इन्होंने पानी की पाइपलाइन बिछाने के उपरांत उसकी मरम्मत नहीं की है। तो वहाँ जितने भी ग्रामीण थे उन सब लोगों से मैंने पूछा कि कब ये कार्य किया गया था, तो उनके द्वारा अवगत कराया गया कि 6 माह पूर्व से पानी की पाइपलाइन बिछ गई है। लेकिन मेरे सामने ही जो दिखाई दिया, जो पानी की पाइपलाइन उन्होंने रोड के इंटरलॉकिंग जो रास्ते थे उनके बीच में डाली थी, लेकिन आज तक उसको मरम्मत नहीं किया गया है। इसमें बजट का अभाव पहले बताया गया, लेकिन अभी ये भी बताया गया कि अब बजट प्राप्त हो गया है, तो इसको जल्द हम लोग ठीक कराएंगे। ओवरऑल मुझे कार्य बहुत ही ख़राब दिखाई दिया और मैंने कहा है कि इसका जांच समिति से हम लोग इसकी जांच कराएंगे। दूसरा जो विषय, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं वापस जब आ रहा था तो ये हमारे एनएच के ऊपर ये हाथीसा पुल से लेके और नगला भूसकट तक काफ़ी कॉलोनीज़ का निर्माण हो रहा है। प्राइमा फेसाई जो डेवलपमेंट होता है उससे किसी को आपत्ति नहीं है, बशर्ते कि वो अवैध ना हो और उसका नक्शा पास करा के वैध रूप से उसको किया जा रहा हो। तो मैंने जेई विनियमित क्षेत्र और एसडीएम जो कि इसके विनियमित क्षेत्र के प्राधिकारी होते हैं, नियत प्राधिकारी, उन दोनों को पूछा तो उनके पास अभी फ़िलहाल कोई स्पष्ट जवाब नहीं है कि अप्रूव्ड है कि नहीं है और इनके पास एनएच से अपना रास्ता खोलने की एनओसी है भी या नहीं। तो मैंने कहा है इसकी जाँच करेंगे। यदि कोई अवैध कॉलोनी पनप रही होगी तो तत्काल उसके ऊपर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। आपने ये भी देखा होगा कि कुछ दिन पहले एक हृदय विदारक घटना हुई थी राजधानी में। उसके बाद से हम लोगों ने एक अभियान चलाया था, यहाँ जितने भी ऐसे व्यावसायिक व्यवसाय चल रहे हैं जो अनाधिकृत रूप से चल रहे हैं या फिर जहाँ पर फायर सेफ्टी नॉर्म्स का या बेसमेंट नॉर्म्स का पालन नहीं किया जा रहा है, तो उन सभी को हम लोग नोटिस दिलवा चुके हैं। अभी आगामी दिनों में उनका भी निरीक्षण किया जाएगा और जो ऐसे केसेस होंगे जो या तो कंप्लाई कर लें और अगर कंप्लायंस नहीं किया जाएगा तो फिर उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, 2 संस्थाएं हैं जो हाथरस में किसी भी लेआउट को अप्रूव करती हैं। एक या तो जिला पंचायत क्षेत्र में अगर वो आता है तो जिला पंचायत अप्रूव करेगी। उसके अंदर भी ये शर्तें होती हैं कि जब आप लेआउट के अनुसार डेवलपमेंट करोगे, विकास करोगे, विकास में आता है कि आप रोड बनाओगे, आप इलेक्ट्रिसिटी की लाइन लोगे विभाग से, उसको एनर्जाइज कराओगे, फिर आप सीवरेज वगैरह का इंतज़ाम करोगे, आप ड्रिंकिंग वाटर की पाइपलाइन डालोगे। तो ये सब चीज़ें उनको लिखनी होती है और उसका एक लेआउट उन्हें अपने पब्लिक जिसको आके देख सके वो लगाना होता है। और साथ ही साथ उसके ऊपर जो उनका पास करने का संख्या है, जो मानचित्र संख्या होता है जिससे वो अप्रूव किया गया, उसको भी प्रदर्शित करना होता है, ताकि जो आम जनता है वो बाद में उसको ये ना हो कि भाई ये
अनाधिकृत कॉलोनी थी और हमें अगर पता होता तो हम यहाँ पे घर नहीं लेते या फिर हमारे साथ धोखा हो गया, ये चीज़ ना हो। दूसरी जो संस्था है वो हमारे विनियमित क्षेत्र में जो नियत प्राधिकारी का कार्यालय होता है वो करता है। तो इन दोनों संस्थाओं की ही शर्तों में ये चीज़ है कि जब भी आप कोई नक्शा पास कराएंगे तो नक्शे को आपको पब्लिक के लिए डिस्प्ले पे लगाया होना चाहिए। 3 मैंने जगह देखी है, तीनों जगह पे इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है। तो लोगों से बातें छिपा कर किसी प्रकार का डेवलपमेंट करना वो उचित नहीं है और यदि कोई ऐसा करेगा तो उस पर कठोर कार्रवाई करेंगे।